हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड दोनों के बारे में पढ़ा, उनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा। अब एक न्यू टॉपिक लिया गया है, होम ट्रेड में देसी व्यापार, मीनिंग ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट, व्यापारिक प्रपत्रों का क्या अर्थ है। यह हमारा एक न्यू टॉपिक चला है, इसे न्यू पेज से हम नोट डाउन करेंगे और एक न्यू चैप्टर का नाम भी दे देंगे बिजनेस डॉक्यूमेंट। बिजनेस डॉक्यूमेंट करके हम एक न्यू टॉपिक लिखेंगे न्यू पेज से और वहाँ से उसे नोट डाउन करेंगे। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, द डॉक्यूमेंट विच इज़ हेल्पफुल टू इंक्रीज द सेल ऑफ बिजनेस कॉल्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट। ऐसे प्रपत्र जो व्यापार की बिक्री बढ़ाने में सहायक होते हैं व्यापारिक प्रपत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। व्यापारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं, इस काइंड्स को भी हमें समझना है। तो आपने कहा कि व्यापारिक प्रपत्र 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है इनवॉइस, सेकंड अकाउंट सेल, थर्ड अकाउंट स्टेटमेंट, फोर्थ क्रेडिट नोट, फिफ्थ डेबिट नोट। इनवॉइस बीजक, अकाउंट सेल विक्रय विवरण, अकाउंट स्टेटमेंट खाता विवरण, क्रेडिट नोट जमा की चिट्ठी, डेबिट नोट नाम की चिट्ठी। इसी में एक वैल्यू और लिखी हुई है, इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यह एक लिखित प्रपत्र होता है जो व्यापारिक लेन देन, ये जो शब्द लिखा है लेन देनों, इसे हम ठीक करेंगे। ये शब्द है लेन देन, लेन देनों का, इसे हमें ठीक करना है। ये है लेन देनों का। जो लेन देनों का लिखित प्रमाण होता है वो हमारा है व्यापारिक प्रपत्र। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ इनवॉइस। मीनिंग ऑफ इनवॉइस, बीजक का क्या अर्थ है वो हमें समझना है। इट इज़ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज़ रिटन बाय सेलर ऑफ गुड्स। यह एक लिखित प्रपत्र होता है, रिटन डॉक्यूमेंट है और यह सेलर ऑफ गुड्स द्वारा तैयार किया जाता है। इन इनवॉइस बीजक में किस किस को शामिल करते हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, माल की मात्रा, रेट ऑफ गुड्स, माल की दर, वैल्यू ऑफ गुड्स, माल का मूल्य, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, माल का कुल मूल्य, एक्सपेंसेस ऑन गुड्स, माल पर किए गए खर्चे, एंड डिस्काउंट ऑन गुड्स, और माल पर दी जाने वाली छूट आर इंक्लूड, इसमें शामिल की जाती है। क्या क्या शामिल किया जाता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, माल की मात्रा, रेट ऑफ गुड्स, माल का मूल्य, वैल्यू ऑफ गुड्स, माल का मूल्य, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, माल का कुल मूल्य, एक्सपेंसेस ऑन गुड्स, माल पर किए जाने वाले खर्चे, एंड डिस्काउंट ऑन गुड्स, माल पर दी जाने वाली छूट को हम शामिल करते हैं। हिंदी मीडियम में समझेंगे। यह एक लिखित प्रपत्र होता है जिसका लेखक माल का विक्रेता होता है। इसमें माल की मात्रा, माल का विवरण, माल की दर, कुल मूल्य, छूट तथा माल पर किए जाने वाले खर्चों का विवरण
लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवॉइस, बीजक की विशेषताएं। बीजक में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं वह भी हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट, एक लिखित प्रपत्र होना। बीजक एक लिखित प्रपत्र होता है जिसका लिखित होना अनिवार्य है। यह माल के विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है और मौखिक बीजक नहीं बनाए जाते, इसका लिखित होना अनिवार्य है। तो पहली विशेषता हमारी है कि यह एक लिखित प्रपत्र है, इसका लिखित होना अनिवार्य है। सेकंड हमारा है इट इज़ रिटन बाय सेलर ऑफ गुड्स, यह माल के विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। बीजक माल के विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। माल का विक्रेता बीजक माल का मूल्य माल को बेचने से पहले एक सूचनार्थ बीजक तैयार करता है जिसे हम कहते हैं परफॉर्मा ऑफ इनवॉइस, और माल बेचने के बाद वह बीजक तैयार करता है जिसकी सहायता से क्रेता अपने माल का मिलान करता है। तो यह विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है और क्रेता को भेजा जाता है, यह भी इसकी एक विशेषता है। अगले के लिए हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बीजक किस काम आता है। तो हमें पता चला है कि माल का विक्रेता बीजक को 2 प्रतियों में तैयार करता है, एक प्रति अपने पास रख लेता है और दूसरी प्रति माल के क्रेता को भेज देता है। माल का क्रेता उस प्रति की सहायता से माल का मिलान करता है, जैसा उसने माल मंगाया था, जितनी मात्रा में उसने माल मंगाया था क्या उतनी ही मात्रा में माल है, उसी परसेंट से छूट दी गई है, मूल्य उसी प्रकार से लगाए गए हैं आदि सभी का मिलान वह करता है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा इट इज़ मेड इन 2 कॉपीज़। अभी हमने डिस्कस किया था यह 2 कॉपियों में तैयार किया जाता है, 2 प्रतियां इसकी तैयार की जाती हैं। एक प्रति सेलर के पास होती है, माल के विक्रेता के पास, और एक प्रति दे दी जाती है परचेजर को। एक कॉपी रखता है सेलर और एक प्रति रखता है परचेजर। जो माल भेजा जा रहा है उसका पहले मिलान करता है सेलर, उस लिस्ट से मिलान किया जाता है और तब माल भेजा जाता है। माल जब माल के क्रेता के पास पहुंचता है तो उसके पास जो प्रति पहुंचती है, उसके पास जो कॉपी होती है इनवॉइस की, वह भी उससे उसका मिलान करता है, और यदि उसके आदेश के अनुसार माल होता है तब उसकी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं होती। अन्यथा माल के क्रेता को अधिकार होता है कि वह माल कम मात्रा में होने पर विक्रेता से शिकायत करे, उसे इन्फॉर्म करे, उसे सूचित करे। तो आज हमने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा था वह टॉपिक आपका जाना पहचाना है। हम पहले भी इसे पढ़ चुके हैं और हमें इसे अपने पास नोट डाउन करना है। एक न्यू टॉपिक के तौर पर हम एक बार और इसे फिर पढ़ते चलेंगे। मीनिंग ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट विच इज़ हेल्पफुल टू इंक्रीज द सेल ऑफ बिजनेस कॉल्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट। ऐसे प्रपत्र जो व्यापार की बिक्री बढ़ाने में सहायक होते हैं व्यापारिक प्रपत्र कहलाते हैं। काइंड्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, व्यापारिक पत्रों के प्रकार। फर्स्ट ऑफ ऑल इनवॉइस बीजक, अकाउंट सेल विक्रय विवरण, अकाउंट स्टेटमेंट खाता विवरण, क्रेडिट नोट जमा की चिट्ठी, डेबिट नोट नाम की चिट्ठी। यह जो लाइन ऊपर से छूटी हुई है हमें इस लाइन को उसी में मैच कर देना है। इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यह है एक लिखित प्रपत्र होता है जो व्यापारिक लेन देनों, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम इसको करेक्शन में डाल देंगे, ये लेन देन शब्द है,
लेन देनों। लेन देनों का लिखित प्रमाण होता है। मीनिंग ऑफ इनवॉइस, बीजक का क्या अर्थ है? इट इज़ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच इज़ रिटर्न बाई सेलर ऑफ गुड्स। इन इनवॉइस क्वांटिटी ऑफ गुड्स, रेट ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस ऑन गुड्स एंड डिस्काउंट ऑन गुड्स आर इंक्लूड। बीजक का अर्थ, यह एक लिखित प्रपत्र होता है जिसका लेखक माल का विक्रेता होता है। इसमें माल की मात्रा, माल का विवरण, माल की दर, कुल मूल्य, छूट तथा माल पर किए जाने वाले खर्चों का विवरण लिखा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट है इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट, यह एक लिखित प्रपत्र होता है। मौखिक बीजक नहीं माना जाता है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर हम उसे न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इसका लिखित होना अनिवार्य है। सेकंड है इट इज़ रिटन बाय सेलर ऑफ गुड्स, यह माल के विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। अगला, इट इज़ हेल्पफुल इन मैचिंग ऑफ गुड्स, यह माल का मिलान करने में सहायक होता है। माल के विक्रेता द्वारा जब माल भेजा जाता है तब वह इसकी सहायता से माल का मिलान करता है और माल का क्रेता भी माल प्राप्त करते समय माल का मिलान करता है बीजक की सहायता से। अगला है इट इज़ मेड इन 2 कॉपीज़, यह 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। यह 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। एक प्रति माल के विक्रेता के पास रखी जाती है और दूसरी प्रति क्रेता को भेज दी जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।